मूवी की शुरुआत में हमें जॉन ऑटवे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। जॉन अपनी वाइफ को बहुत याद करता है और वो अपनी वाइफ के लिए एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो लिखता है कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई, पर मैं जानता हूँ कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगी और इस सब के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। हो सकता है कि आज मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन अपनी गन से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं मारता। जॉन अलास्का में एक ऑयल कंपनी में जॉब करता है और उसका काम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर काम करने वाले आदमियों पर जब भेड़िए हमला करते हैं तो वो उनको मार देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं। एक दिन वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और तभी एक भेड़िया उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जॉन दूर से निशाना लगाता है और वो उस भेड़िए को गोली मार देता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो भेड़िया अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। जॉन भेड़िए के दिल पर हाथ रखता है और कहता है, आज आखिरी बार। असल में जॉन का आज इस कंपनी में आखिरी दिन है। कल वो जॉब छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अगले दिन जॉन अपने कुछ काम करने वाले साथियों के साथ प्लेन में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है और जब उनका प्लेन अलास्का के बीचों बीच होता है तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और अब ये सब के सब अलास्का के सुनसान इलाके में फंस चुके हैं, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इतनी ज्यादा ठंड है कि शायद इनकी जान ठंड से ही चली जाए। इस प्लेन क्रैश में इनका एक साथी इनके सामने मर जाता है। जॉन सबको बोलता है कि हमें आग जलानी होगी, आज रात हम यहीं पर रहेंगे और कल सुबह यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ढूंढने आने वाला नहीं है और अगर वो आना भी चाहें तो वो हमें यहाँ पर तलाश नहीं पाएंगे। रात को ये सब आग जलाने का इंतजाम करते हैं और जब ये आग जला रहे होते हैं तभी एक भेड़िया जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसके पैर को जख्मी कर देता है और जॉन समझ जाता है कि ये सब के सब भेड़ियों के इलाके में है, शायद ये ठंड से बच जाएं, लेकिन ये भेड़िए इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जॉन यहाँ पर बचे हुए सभी लोगों को बोलता है कि आसपास जितनी भी लाशें हैं उन सब लाशों को हमें यहाँ से हटाना होगा। भेड़िए हवा में भी खून सूंघ सकते हैं और उन्हें ये एहसास है कि हम सब यहाँ पर जख्मी हैं। इसके बाद ये सब के सब लाशें हटाना शुरू कर देते हैं और रात को जब ये सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं तब जॉन को एहसास होता है कि उसके चारों तरफ कुछ है। वो एक लकड़ी की मशाल उठाता है और अंधेरे की तरफ जाता है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे भेड़िए होते हैं। जॉन अपने सभी साथियों को कहता है कि कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने भागना शुरू किया तो भेड़िए इन पर हमला कर देंगे। ये सब के सब वहाँ पर खड़े रहते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से भेड़िए चले जाते हैं। जॉन कहता है कि हम सबको बारी बारी यहाँ पर 2-2 घंटे पहरा देना होगा ताकि बाकी के लोग आराम से सो सकें। सबसे पहले पहरा जॉन देता है, लेकिन जॉन के बाद जो दूसरा आदमी पहरा देने के लिए आता है रात को उस पर भेड़िए हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और जब सुबह सब के सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उसकी लाश पड़ी होती है। जॉन कहता है कि भेड़ियों ने इसे खाया नहीं, सिर्फ मारा है। तब दूसरे लोग पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जॉन सबको बताता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम उनकी जान के लिए खतरा है और अब उन्होंने इंसानी खून को भी चख लिया है, इसीलिए वो दोबारा से हमला करेंगे। जॉन को यहाँ से दूर पेड़ दिख रहे होते हैं और वो सबको कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो वो भेड़िए हमें नहीं छोड़ेंगे। ये पेड़ यहाँ से बहुत दूर होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बर्फीला तूफान चल रहा होता है। यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं जॉन उन सब के वॉलेट्स ले लेता है ताकि वो उनके घर वालों तक उन्हें पहुँचा सके और अब ये सब उन पेड़ों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जॉन ये जानता है कि अगर भेड़ियों ने इन्हें पहले देख लिया तो वो उन सबको खत्म कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हवाएं बहुत तेज होती हैं और बर्फ इतनी गहरी होती है कि इन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। अब इन 6 में से एक आदमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है, वो गिर जाता है और तभी चारों तरफ से भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वो अपने साथियों को आवाज देता है, लेकिन जब तक जॉन और उसके बाकी साथी उस तक पहुंचे तब तक भेड़िए उसे मार देते हैं और अब ये 5 लोग बचते हैं और भेड़िए इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ियों को इनकी मौजूदगी अपने इलाके में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सबके सब जॉन को बोलते हैं कि हमें वहीं प्लेन के पास रुकना चाहिए था, वहाँ पर हम सब सेफ थे और हमें पता भी नहीं है कि यहाँ से पेड़ कितने दूर हैं। लेकिन अब ये सब के सब आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। धीरे धीरे शाम होना शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ भागते चले आ रहे हैं। ये सब के सब नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और ये पांचों के पांचों जैसे तैसे करके उन पेड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये जल्दी से अपने चारों तरफ आग जला लेते हैं ताकि भेड़िए इन पर हमला ना करें। जॉन सबके लिए एक एक स्टिक बनाता है जिसके आगे वो कारतूस लगा देता है और वो कहता है कि जब भेड़िया बहुत नजदीक हो तो इसे उन पर हमला करना, वो भाग जाएंगे, ये जरूर काम करेगा। इनके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम डीएज है और वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। असल में उसे जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और वो शुरू से जॉन को क्रिटिसाइज कर रहा होता
है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मारा गया, हमें वहीं ऊपर रहना चाहिए था। और जॉन को वो उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। डिएज अपना चाकू निकाल लेता है और वो जॉन पर हमला करना चाहता है, लेकिन जॉन उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक भेड़िया होता है। ये सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो भेड़िया सिर्फ इन्हें देख रहा होता है। काफी देर तक देखने के बाद वो भेड़िया वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जॉन बताता है कि इनके जो साथी हैं उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा था। दरअसल भेड़िया हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और उनका माइंड बहुत शार्प होता है। इसके बाद ये सब के सब आग के चारों तरफ बैठे हुए होते हैं। तभी एक भेड़िया आके डीएस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये सब मिलकर भेड़िए को मार देते हैं और अब इनके पास खाना भी है। और जब ये उस भेड़िए को पका रहे होते हैं तभी चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने उनके साथी को मारा है। जॉन समझ जाता है कि अब वो भेड़िए इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और ये पांचों के पांचों हाथों में मशाल लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। पर ये सब बहुत दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जैक्सन है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और इन सबको रुकना पड़ता है। लेकिन इस बार जहाँ पर ये रुकते हैं वहाँ पर भेड़िए इन पर सिर्फ सामने हमला कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जहाँ पर ये रुके थे वहाँ पर चारों तरफ खुला एरिया था। ये यहाँ पर आग जला लेते हैं और इन सबको पता है कि इनमें से कभी भी कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए सब अपनी अपनी फैमिली को याद करते हैं। और तभी आसमान में बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। जॉन कहता है कि लगता है बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है और अगर तूफान आया तो आग बुझ जाएगी और हो सकता है कि भेड़िए ने ना भी मारे तो ये ठंड से मर जाएंगे। इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है। उनकी आग बुझ जाती है और जब सुबह जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जैक्सन, जिसकी तबीयत खराब थी, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। जॉन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब जैक्सन की मौत हो चुकी है और बाकी के जो लोग होते हैं उनकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है। जॉन वहाँ पर आग जलाता है और कुछ देर बाद जब पूरी तरह तूफान थम जाता है तो ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जॉन को वहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ दिखता है जिस पर एक निशान होता है। जॉन कहता है कि मैं इन निशानों को पहचानता हूँ। यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सबको काउंट किया जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट उन सब का हिसाब अपने पास रखती है। और तभी इन्हें यहाँ पानी की आवाज भी आती है। जब ये पानी की आवाज की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनके बीच और जो आगे रास्ता है उसके बीच में एक बहुत गहरी खाई है, मतलब कि ये अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और ये खाई इतनी गहरी होती है कि ये इससे पार नहीं कर सकते और पीछे भी इनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। जॉन अपने तीनों साथियों से कहता है कि देखो, हमारे सामने बहुत सारे पेड़ हैं, हमें एक लंबी रस्सी चाहिए और हम में से किसी एक को यहाँ उन पेड़ों पर कूदना होगा ताकि वो रस्सी वहाँ पर बांध सके और हम तीनों के तीनों भी वहाँ पहुँच जाएं। और ये सब के सब मान जाते हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इनके पास रस्सी होती है लेकिन वो उतनी लंबी नहीं होती, इसीलिए इन्हें रस्सी के साथ कपड़े भी बांधने पड़ते हैं। और अब इनमें से एक आदमी कपड़े का सिरा पकड़कर उस चट्टान से उन पेड़ों की तरफ कूद जाता है और जैसे वो कूद जाता है तो जहाँ इन्होंने रस्सी और कपड़े को बांधा था वो पॉइंट खुल जाता है और अब कपड़े वाला पॉइंट खाई में गिरने वाला होता है कि इनमें से एक उसको पकड़ लेता है और जो आदमी पेड़ों की तरफ कूदा था वो भी सही सलामत होता है। इसके बाद ये एक एक करके पेड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर में जो आदमी होता है उसका पैर हुक में फंस जाता है और जब वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है तो रस्सी टूट जाती है और वो ऊंचे पेड़ों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। और उसे अब अपनी छोटी सी बेटी दिखाई देती है जिसे वो बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी उसे कहती है कि डैडी आई लव यू। और तभी यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। जॉन और उसके जो दो साथी होते हैं वो जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरकर अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचते हैं तब तक भेड़िए उसे यहाँ से खींचकर अपने साथ ले जा चुके होते हैं। और अब ये 3 बचे हुए हैं। अभी भी इन्हें चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। दरअसल वो लगातार इनका पीछा कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर इन सबको मारना चाहते हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो डीएस है उसके पैर में मोच है, वो ज्यादा चल नहीं सकता और वो जॉन को और हाइड्रिक को बोलता है कि मैं यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। डीएस कहता है कि मैं हार गया, मैं आगे नहीं चल सकता, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। डीएस उन दोनों को कहता है कि वैसे भी वापस जाकर मैं क्या करूंगा, वहाँ पर मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। मैं पूरे दिन बार में पड़ा रहूंगा, रात भर दारू पीऊंगा, इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं हो सकती। दरअसल डीएस ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें इन खूबसूरत वादियों के बीच में लेना चाहता है। जॉन और हैड्रिक भी उसे उसकी किस्मत पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों नदी के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़िए भागते हुए आ रहे हैं। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी हाइड्रिक झील में गिर जाता है। झील का बहाव बहुत ही तेज होता है और हाइड्रिक उसमें बहता ही चला जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। हाइड्रिक सामने एक पेड़ से टकराता है जो कि नदी में गिरा होता है और उसका पैर नीचे फंस जाता है। वो पानी के अंदर है। वहाँ पर जॉन पहुंच जाता है। वो अपने मुंह से सांस भर के उसके मुंह के अंदर डालता है। वो कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें
यहाँ से निकाल लूंगा। जॉन उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हाइड्रिक को नहीं निकाल पाता और हाइड्रिक की भी मौत हो जाती है। अब जॉन अकेला बचा हुआ है। वो पूरी तरह से मायूस हो जाता है क्योंकि वो बहुत थक भी चुका है और वो आसमान की तरफ गॉड को देखते हुए कहता है कि मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, तुम मेरी मदद करते क्यों नहीं, मुझे अपना एहसास कराओ। लेकिन उसे कुछ भी एहसास नहीं होता और जॉन कहता है कि मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी और अब वो अकेला ही यहाँ से आगे का सफर पूरा करता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है और वो वहीं पर ही एक जगह पर बैठ जाता है। उसके पास जितने भी वॉलेट होते हैं वो सब वॉलेट्स निकालता है। ये उन लोगों के वॉलेट्स हैं जो मर चुके हैं। वो उन सब के वॉलेट्स को खोलकर देखता है, उनमें उनकी फैमिलीज की फोटोज होती हैं। तभी वो अपने चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर अब भेड़िए आ चुके हैं, वो उसे मारना चाहते हैं और उसके बाद वो अपना वॉलेट निकालता है। उसके वॉलेट में उसकी वाइफ की फोटो होती है और उसे अपनी वाइफ अपने सामने दिखती है। वो उसे कहती है कि तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। दरअसल उसकी वाइफ बीमार थी, इसीलिए उसकी वाइफ की मौत हो गई होती है और इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। अब जॉन अपने एक हाथ में चाकू बांध लेता है और दूसरे हाथ में बहुत सारी छोटी छोटी बोतल्स, और उन छोटी छोटी बोतल्स को वो तोड़ देता है ताकि वो हथियार बन जाए। उसके सामने वो खूंखार भेड़िया है और जॉन को अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर उसके डैड उसे बार बार एक लाइन सुनाते थे। असल में ये एक कोट होता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे अपनी आखिरी लड़ाई एक बार और लड़नी है, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है, या तो आज मैं बच जाऊंगा या फिर हमेशा के लिए दुनिया से चला जाऊंगा। और उसके बाद भेड़िया और जॉन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। भेड़िया उसको काटने की कोशिश करता है, जॉन भी उस पर चाकू से हमला करता है और लास्ट में ये दिखाया जाता है कि भेड़िया जमीन पर बुरी तरह जख्मी होकर पड़ा है, लेकिन वो अभी भी सांसें ले रहा है और उसके ऊपर जॉन पड़ा होता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जॉन अभी भी जिंदा है कि नहीं। इसी के साथ इस कहानी को एंड कर दिया जाता है। असल में इस कहानी के राइटर ने ये आप पे छोड़ा है कि आप इसके आगे क्या सोच सकते हो। क्या जॉन भेड़ियों को मार पाया या भेड़ियों ने उसे मार दिया? अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।